अस्सलाम वालेकुम। इसको कहते हैं एक टेस्ट मैच की सीरीज जो होती है ना, उसकी तैयारी की होती है। ये जो इंडिया और बांग्लादेश का कल से टेस्ट मैच हो रहा है ना, इसको कहते हैं तैयारी की होती है। मैं कौन सी तैयारी की बात कर रहा हूँ? वो जो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं ना, जिसका मैंने बोला था इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी, ये तैयारी होती है। ठीक है ना। जब आप पेपर भी देने जाते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर साइंस का पेपर है तो आप जाके मैथमेटिक्स का जाके पेपर याद करने लग जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। फेल ही होना आपने। जो घटिया किस्म की हरकत हमारा क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना, कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने के बाद अब इंग्लैंड से आगे टेस्ट मैच है और हम 50 ओवर की जो क्रिकेट है वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की करवा रहे हैं। ये इस किस्म की फजूल बेकार घटिया हरकत मेरा ख्याल है बीसीसीआई नहीं कर सकता, या दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए इसीलिए जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा नंबर चेक कर लो और इंडिया का नंबर चेक कर लो, वो आपको वाजे एक फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखो, हमारे जितने भी लड़के होते हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अगर वो पाकिस्तान में फ्री होते हैं और अगर 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक पाकिस्तान में हो रही है, एक लड़का भी आके नहीं खेलता, एक लड़का भी आके नहीं खेलता। वो पता नहीं, शायद समझते हैं अनफिट हो जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान ही खेलनी चाहिए। ये टोटल जो गलती है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जो पता नहीं किस किस्म के फजूल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करता है लड़कों के साथ। उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है या नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाई, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक चीज़ लोगों को बोलना चाहता हूँ। कोई भी एक बंदा यार किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मुझे ला के दे दे कि प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता किस तरीके से, उसको मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। हमारे कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ T20 या वाइट बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट खेलते हैं बस। ठीक है, अब अगर शाहीन घर पे बैठा है, 4 डे मैच हो रहा है, तो उसको खेलना चाहिए क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास इतनी नहीं खेली हुई। अगर नसीम शाह घर पे होता है, अगर वो फ्री है, तो उसको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। हारिस रऊफ को अगर आप 4 डे क्रिकेट खिलाते हैं या वो कुछ नहीं कर पाता, तो उसका अपना कसूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, सिलेक्टर्स का कसूर है कि भाई आप कम से कम 4 डे क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान में जो हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपने खेलना किस तरीके से। शायद आप अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, अच्छा पेस आपका हो, ठीक है, तो हम हो सकता है आपको टेस्ट क्रिकेट खिला दे। हमारे लड़के खेलते ही नहीं है। हमारे लड़के सिर्फ ये है कि जी बस T20 वाइट बॉल क्रिकेट खेलो, पैसा करो, पैसा कमाओ और निकलो। इंडिया की तरफ देख लें आप, जो कल से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है इंडिया का, उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा प्लेयर जो टेस्ट स्क्वाड के अंदर हैं, वो ये जो ABC का जो इंडिया का जो फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट हो रहा है ना, इसमें खेल रहे सारे। आपको के राहुल भी खेलता हुआ नजर आएगा, शहरियाज अय्यर भी खेलता हुआ नजर आएगा, ईशान किशन भी नजर आएगा, ऋषभ पंत भी आपको नजर आएगा। ठीक है, बहुत से प्लेयर आपको जो है वो नजर आएंगे वहां खेलते हुए। क्या मतलब ये जो है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या सिलेक्टर ये नहीं समझते थे कि यार ये तो परमानेंट मेंबर हैं, ये तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। अगर ये प्रैक्टिस जो 4 दिन का टूर्नामेंट हो रहा है, अगर ये अनफिट हो गए तो हम क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अनफिट हो जाएगा। अनफिट होगा तो बात की बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लड़के टेस्ट टीम में खेल रहे हैं उनको कम से कम प्रैक्टिस मिलेगी, वो कम से कम 4 दिन की क्रिकेट में वापस आ जाएंगे। उनको समझ आ जाएगी कि यार हम 4 दिन की क्रिकेट में वापस आ गए, हमारी फिटनेस भी हमें पता लग जाएगी, हमने बैटिंग कैसी करनी है वो भी पता लग जाएगी, हमने बॉलिंग कैसी करनी है, इनसे लंबे स्पेल कब करवाने हैं, शॉर्ट स्पेल कब करवाने हैं। क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा है इंडिया में, ये प्रॉपर एक प्रिपरेशन के लिए हो रहा था, जो कि कल से टेस्ट मैच हो रहा है। वो बात की बात है, परफॉर्मेंस हो या ना हो, वो तो आपकी लक होती है कहीं ना कहीं। लेकिन इम्तिहान की तैयारी, जो उनका जो रास्ता है मेहनत करने का या एक चीज हासिल करने के लिए, वो रास्ता तो ठीक है ना उनका, कि टेस्ट मैच है जी, 4 डे क्रिकेट जो है वो अब हमने खेलनी है। अब मुझे ये बात बताएं, ये जिस तरीके से प्लान करके इंडिया के लोग चल रहे हैं, आप समझते हैं कि क्या इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट शिकस्त हो सकती है?
या ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर कहीं भी खेलें, इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है? मैं नहीं समझता हो सकती है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पे मेहनत कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो आपको नुकसानात बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप सीखे हुए होते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई होती है, आपको उस फॉर्मेट का आइडिया बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपकी इंडिया की पोजीशन देख लो, टॉप पे इस टाइम। उसकी क्या वजह? उसकी यही वजह है। मैं ये टेस्ट मैचेस इस वजह से इन टेस्ट मैचेस के ऊपर बात करूंगा, ये जो कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको याद है बोला था कि मैं देखता हूं इंडिया की टीम घास वाली पिचेस बनाती है या नहीं बनाती। ठीक है, मैं ये देखता हूं, कभी भी नहीं बनाएगी, टोटल स्पिन ट्रैक्स होंगे। और आपको याद है कि रोहित शर्मा ने अभी बात भी की है कि जी जब इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उसमें बड़ी बातें हुई थी उस सीरीज के अंदर, ये जी मतलब उसका कहने का मकसद ये था कि क्या थकी हुई फ्लैट पिचेस, इतना बॉल ब्रेक हो रहा, किसी से खेला ही नहीं जा रहा। लेकिन उसने क्या बोला, हम अपनी परफॉर्मेंस पे, हम अपने होम एडवांटेज पे, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, हम जीतने की तरफ ध्यान जाएगा। यही होगा, यही होगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर बांग्लादेश की तरफ से होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप इतना या बॉलिंग लाइनअप इतनी मुश्किल जो है वो डालेगी। खैर, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, उनकी जो टेक्निक वाइज उनके जो प्लेयर्स हैं, अगर वो घासली पिचेस भी कहीं बना दें, तो जिस तरह पाकिस्तान में बनी हुई थी उस टाइप की बना दें, वो फिर भी अच्छा खेल जाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकली वाइज शॉट सिलेक्शन, शॉट्स जो होती है उनके पास, जो बहुत ज्यादा वैरायटी है उनके पास शॉट्स की, तो वो कहीं ना कहीं टैकल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की फेवर में कोई चीज जाएगी। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं, लग पता जाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, हमने भी बांग्लादेश को अपनी गलतियों की वजह से हावी किया, जिसकी वजह से हम हारे। इंडिया उनको, मैं नहीं समझता इंडिया उनको पानी भी नहीं पीने देगा, ये आप याद रख लेना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश, पहली तो बात, बांग्लादेश जीत ही नहीं सकता। अगर बांग्लादेश कोई एक आध टेस्ट मैच जीता, आप उसमें देख लेना, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई परफॉर्मेंसेज हो गई तो हो गई, वरना मैं नहीं समझता कि इंडिया, बांग्लादेश की टीम इंडिया को वहां पे हरा सकेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।